प्रिय भक्तजन, आइए नवरात्र व्रत की कथा सुनते हैं। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक को नवरात्र कहा जाता है। घट स्थापना, दुर्गा पूजन सामग्री, गंगा जल, रौली, मौली, पान, सुपारी, धूप बत्ती, घी का दीपक, फल फूल की माला, बिलपत्र, चावल, केले की खम्भ, बंधन बार के वास्ते आम के पत्ते, चंदन, घट, नारियल, हल्दी की गांठ, पंचरत्न, लाल वस्त्र, पूर्ण पात्र, चावल से भरा हुआ पात्र, गंगा की मृतिका और जौ, बतासा, सुगंधित तेल, सिंदूर, कपूर, पंच सुगंध, नैवेद्य के वास्ते फल इत्यादि, पंचामृत, दूध, दही, मधु, चीनी, पंचगव्य, गाय का गोबर, गौमूत्र, गौदूध, गौ दही, गौ घृत, दुर्गा जी की स्वर्ण मूर्ति अथवा मृतिका यानी मिट्टी की मूर्ति, कुमारी पूजन के लिए वस्त्र, आभूषण तथा नैवेद्य आदि, अष्टमी में ज्योति पूजन के वास्ते उपरोक्त सामग्री, दाम, घृत, गंगा जल। नवरात्रि व्रत का विधि इस प्रकार है। इस व्रत में उपवास या फलाहार आदि का कोई विशेष नियम नहीं है। जिस प्रकार आप व्रत रखना चाहते हैं रख लें, या फल पर रख लें, या एक बार भोजन करके रख लें। इस प्रातःकाल उठकर स्नान करें, मंदिर में जाकर या घर पर ही नवरात्र देवी माँ का ध्यान करके यह कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। कन्याओं के लिए यह व्रत विशेष फलदायक है। श्री जगदम्बा जी की कृपा से सब विघ्न दूर होते हैं। कथा के अंत में बारंबार दुर्गा माँ की जय हो, दुर्गा माँ की जय हो कहना चाहिए। पहला दिन माता शैलपुत्री का दिन होता है। माँ शैलपुत्री की पूजा करनी चाहिए। माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं। पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका यह शैलपुत्री नाम पड़ा था। वृषभ स्थिता इस माता जी के दाहिने हाथ में त्रिशूल, बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। यही नौ दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा हैं। अपने पूर्व जन्म में ये प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी, तब इनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शंकर जी से हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। इसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रण किया, किंतु शिव जी को उन्होंने इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। सती ने जब सुना कि हमारे पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन विकल हो उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने शंकर जी को बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद उन्होंने कहा, शंकर जी ने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रण किया है, उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए हैं, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है, कोई सूचना तक नहीं भेजी है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी प्रकार भी श्रेयस्कर नहीं होगा। शंकर जी के इस उपदेश से सती का प्रबोध नहीं हुआ। पिता का यज्ञ देखने वहां जाकर माता और बहनों से मिलने की उनकी व्यग्रता किसी प्रकार भी कम न हो सकी। उनका प्रबल आग्रह देकर भगवान शंकर जी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम से बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं। केवल उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव भरे हुए थे। परिजनों के इस व्यवहार से उनके मन को बहुत क्लेश हुआ। उन्होंने यह भी देखा कि वहाँ चातुर्दिक भगवान शंकर जी के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे। यह सब देखकर सती का हृदय क्षोभ और ग्लानि से, क्रोध से संतप्त हो उठा। उन्होंने सोचा, भगवान शंकर जी की बात न मान यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली। वह अपने पति भगवान शंकर के इस अपमान को सह न सकी।
उन्होंने अपने उस रूप को तत्क्षण वहीं अग्नि में जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुख घटना को सुनकर शंकर जी ने क्रोध हो अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ पूर्णतः विध्वंस करा दिया। सती ने यज्ञ द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वह शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। पार्वती हेमवती भी उन्हीं का नाम है। उपनिषद की एक कथा के अनुसार उन्हीं ने हेमवती रूप से देवताओं का गर्भभंजन किया था। शैलपुत्री देवी का विवाह भी शंकर जी से हुआ। पूर्व जन्म की भांति इस जन्म में भी वह शिव जी की अर्धाग्नि बनी। 9 दुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा का महत्व और शक्तियाँ अनंत है। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। इस प्रकार दिन की उपासना में योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। यहीं से उनका योगाधारणा का आरंभ होता है। इस तरह से हम सब ने प्रथम देवी शैलपुत्री की कथा सुने। आगे की कथा में हम ब्रह्मचारिणी देवी ब्रह्मचारिणी माता की कथा सुनेंगे। 9 दिन की 9 माताएं हैं और सभी की एक एक करके कथा हम सुनते जाएंगे। आप व्रत रखते हो या न रखते हो, माता की कथा ज़रूर सुनिए। नवरात्रि में माँ की कथा सुनना बड़ा ही फलदायी माना गया है। अगर आप व्रत न भी रखें तो नियम से माता जी की पूजा आरती करें, दर्शन करें, ध्यान करें। आइए माता जी का थोड़ा सा उच्चारण कर लें, उनका नाम स्मरण कर लें। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षमारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सौभाग्यरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु संतानरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु धनलक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षमारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माता रानी, हे माँ शैलपुत्री, हे माँ दुर्गे, अगर हम सबसे कुछ गलती भी हो, आप हम सबकी माता हो, जगत की माता हो, क्षमा कीजिएगा माँ मेरे अपराध को, मेरी गलती को, और हम सब कथा सुनने वाले को आशीर्वाद बनाए रखिएगा। बोलिए दुर्गा माता की जय, माँ दुर्गा की जय, दुर्गा माता की जय। और जो लोग इस कथा को सुन रहे होंगे लाइक कीजिएगा। अगर आप सब मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और भक्ति कथा को सुनते रहिए। बोलिए दुर्गा माता की जय, माँ दुर्गे की जय।